हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सेंगर आज फिर लेके आया हूँ सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीटेट 2024 में काम आएंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हो सकता है ये ना आए, ये डिजिट ना आए, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन आपको सीटेट में मिल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले सालों में जो आ चुके हैं क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इनको। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रमशः 6 और 12 त्रिज्या वाले दो बेलन, उनकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। हमें क्या दिया गया है, 6 और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो बेलन दिए गए हैं। उनकी ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात हमें बताना है। तो हम देखेंगे क्या है। पहले तो हमें त्रिज्या दो दिए गए हैं बेलन, एक हम R1 मान लेंगे, एक की त्रिज्या R1 कितनी दी गई है, 6 दी गई है। एक हम R2 मान लेंगे, दूसरे बेलन की त्रिज्या ये कितनी दी गई है, 12 दी गई है। यहाँ से ऊंचाई इसको हम मान लेंगे H1, पहले वाले की ऊंचाई दी गई है 30 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लिख देंगे हम। और H2 दूसरी वाले की जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है, 15 सेंटीमीटर ये दी गई है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनका हमें क्या निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो हमें पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन दूसरा भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे R1 पहला ऊपर लिखा है तो यहाँ पे R1 लिख देंगे, इस पे H1, ये R2 और ये H2। यहाँ से हम क्या देखते हैं, पाई पाई विल बी कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल हो जाता है पाई। अब R1 स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू H1 कितना दिया गया है, R1 ये है, H1 कितना दिया गया है 30, अपॉन R2 कितना दिया गया है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, इंटू H2 कितना दिया गया है 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। तो यहाँ से हमने 6 को कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 12 इंटू 15। देखो 15 टू जा 30, 6 टू जा 12, 2 3 जा 6 और 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे एक 12 और आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है तो 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 12 हो गया। 6 टू जा 12 और इस 6 से भी हम 2 बार कट करेंगे, नीचे 2 टू जा 4, ऊपर क्या रहेगा 2 रहेगा, तो ऊपर 2 है, नीचे 2 टू जा 4 है, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 टू जा 4। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई तो यहाँ एक बार फिर करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर है, 6 इंटू 6 कर देंगे, इंटू ये हमारा क्या है 30 है, अपॉन ये क्या है 12 इंटू 12 क्योंकि 12 का स्क्वायर है, इंटू यहाँ पे क्या है 15 है। 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, 15 टू जा 30, तो ऊपर क्या है 2 अपॉन नीचे क्या दिया है 2 टू जा 4, इसको क्या लिख देंगे 2 1 जा 2, 2 टू जा 4। तो देखो इनके आयतन का जो रेशियो निकला वो क्या निकला 1/2 यानी कि 1:2। तो आंसर होगा 1:2, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन पर। अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है, यदि A4BA5 55 से विभाज्य है, यानी कि 4BA5 55 से विभाज्य है, तो A - B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हम यहाँ पे ये लिखे देते हैं 4BA5, 55 को हम क्या लिख सकते हैं, 55 11 से डिविजिबल है, यानी कि 11 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं इसको, 11 5 जा 55 होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा किससे 11 से डिविजिबल है।
तो हमें पता है 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट एंड सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। ठीक है, तो सम और दोनों को क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, ठीक है, तो इवन प्लेस डिजिट कौन से होंगे, ये होंगे, और ऑड प्लेस डिजिट कौन से होंगे, ये होंगे 4a, इवन कौन से होंगे 5a, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड कौन कौन से होंगे, ये होगा एक तो 4a, एक हो जाएगा 4 प्लस a, और एक क्या हो जाएगा b प्लस 5, क्या हो जाएगा b प्लस 5। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, या तो 0 या 11, हम 0 लेके चल रहे हैं। तो अब क्या करेंगे हम, 4 प्लस a माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का b और माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, a माइनस बी ये हमें मिल गया, हमें निकालना क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी तो हमें मिल गया। अब यहाँ पे लिखा है -5 और ये लिखा है प्लस का 4, तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस बी, -5 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 1 होगा, इक्वल में है 0। तो a माइनस बी, अब ये -1 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस का 1 हो गया, यानी कि a माइनस बी की वैल्यू हमें 1 मिल गई, तो आंसर ये वाला सही होगा। अब इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड हमें दिया हुआ है 15x² माइनस x माइनस 12 को x प्लस 3 x² माइनस 16 से भाग दें। तो भाग हमें डिवाइड करना है, यानी कि 15x² माइनस x माइनस 12 अपॉन, डिवाइड किससे देना है, x प्लस 3 और x² माइनस 16 से। तो अब इसको इसमें डिवाइड देंगे। सबसे पहले तो हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, तो इसके फैक्टर हम कैसे करेंगे, इसके हम देखो फैक्टर आपको बताएं कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है x² माइनस x माइनस 12, इसके फैक्टर करेंगे तो रफली इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस के 12x²। अब इसके ऐसे फैक्टर करेंगे, ऐसे दो भाग ऐसे करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 12x² आ जाए। तो 4 और 3 ले लेंगे हम, 4 3 या 12 होता है, हमने ले लिया एक 4x एक 3x। अब यहाँ पे एक माइनस है और यहाँ पे भी वैसे ऐड करेंगे तो 4 3 7x आ जाएगा, तो एक हम माइनस ले लेंगे, तो हमने यहाँ पे माइनस ले लिया। अब -4 ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें -x लाना है, इसलिए -4 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया। तो हमने क्या करेंगे, इस -x की जगह पर ये लिख सकते हैं हम, तो हमने लिखा x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस के 12। यहाँ से x कॉमन लिया तो x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो x माइनस 4, x माइनस 4 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या x प्लस 3। तो ये इसके फैक्टर हो गए। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 15 और ऊपर लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस 4 x प्लस 3 अपॉन नीचे दिया है x प्लस 3। अब ये x² माइनस x² माइनस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 16 है, इसे क्या लिख देंगे x² माइनस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, a² माइनस b², फॉर्मूला बन गया ये a² माइनस b²। तो a प्लस बी a माइनस बी इसको लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस 4 और x माइनस 4 ये ले सकते हैं। अब देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल, ऊपर हमारा क्या बचा 15 और नीचे क्या बचा हमारा x प्लस 4। तो ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा है, बी वाला है जो सही आंसर आ रहा है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी इसका सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये दिया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8:5 है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है 8:5 है, और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या दिया है 104 सेंटीमीटर।
तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये तो हमें रेशियो में दी गई है साइड, अगर ये हमें साइड पता चल जाए तो हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो हमने माना ये है हमारा आयत है, तो ये रेशियो में लंबाई चौड़ाई दी है, हम इसे कैसे लिख लेंगे, x लगा के लिख लेंगे। तो ये लंबाई हो गई 8x और ये क्या चौड़ाई हो गई कितनी 5x, ये 5x हो गई, ये 8x हो गई। तो अब क्या कह रहा है, ये 8x है तो ये भी 8x होगी, क्योंकि आयत की सामने वाली जो साइड होती है वो इक्वल होती हैं। अब ये 5x है तो ये भी क्या होगी 5x होगी। अब इसका परिमाप कितना 104 दिया था, तो हम क्या लिख सकते हैं, परिमाप क्या हो जाएगा इसका 104 है। तो होता क्या है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू होता है परिमाप। तो 2 लंबाई कितनी है 8x प्लस चौड़ाई कितनी है 5x बराबर परिमाप कितना दिया है 104। 2 को पहले 2 से 104 को काट देंगे, तो 5 10 2 दूनी 4 52 बार कटेगा। 8 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13x इक्वल टू 52। तो x की वैल्यू जो निकलेगी 52 और 13 का क्या कर देंगे भाग, 13 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 13 चौको 52, यानी कि x की वैल्यू निकली वो कितनी निकली 4 निकली। अब हम साइड निकाल सकते हैं, ये 8x है तो क्या हो जाएगा 8x जो साइड दी है वो, जैसे जो साइड दी है 8x, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 8x साइड दी है तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी निकली 4, 8 4 जा 32, यानी कि ये किसके बराबर 8x किसके बराबर निकला 32 के बराबर। और जो चौड़ाई थी वो कितनी थी 5x थी, तो 5 गुणा 4 हो जाएगा क्योंकि 4x की वैल्यू है, 5 चौको 20, तो ये 5x निकला जी, क्या निकल आया 20, यानी कि चौड़ाई कितनी निकल आई 20। अब हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 32 गुणा 20, इनका कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 2 3 6 और ये 0, यानी कि 640 इसका क्या निकलेगा क्षेत्रफल। बी वाला आंसर है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल 20 48 52 भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 30 गुना अधिक है। वो कह रहा है वर्ग का एक वर्ग दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल है जो भुजा इतनी, ये त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, त्रिभुज की भुजाओं वाले क्षेत्रफल से 30 गुना अधिक है, तो वर्ग का परिमाप निकालना है। तो हमने ये लिखा, यहाँ पे एक वर्ग बना लेंगे, हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हमने बना लिया त्रिभुज, और यहाँ पे एक बना लेंगे वर्ग, ये बना लिया। वर्ग की साइडें सभी ए होती हैं, ए ये सभी साइडें होती हैं। अब देखो यहाँ पे हमने इसे मान लिया 90 डिग्री यहाँ पे, तो अब जो सबसे बड़ी साइड वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है हाइपोटेनस, तो इसमें से 52 क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी। अब इनमें से हम किसी को भी 20 और 48 रख सकते हैं, इसको और इसको, क्योंकि इनको दोनों को हम बेस बोल सकते हैं और दोनों को क्या बोल सकते हैं हाइट बोल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा, इसको रख दिया 20 और इसको रख दिया 48। अब वो कह रहा है इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से, वर्ग का क्षेत्रफल है जो इसके क्षेत्रफल से 30 गुना अधिक है, ये दिया गया है। तो हम क्या लिख देंगे 30 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये बराबर रख देंगे। तो यहाँ से 30 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा बेस यानी कि आधार, आधार कितना है 48 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 20 बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए साइड दी है तो साइड स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 जा 20 हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, 30 गुणा 48 गुणा 10 बराबर a²। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे। 30 48 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14400 बराबर a² है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट, यानी कि 14400। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 144 का 12, 00 है तो 0, 120 क्या निकला, एक साइड निकल आई। ये क्या निकल आई, साइड, एक साइड निकल आई 120। ये किसकी, वर्ग की साइड निकली। अब वर्ग का हमें क्या बताना था, वर्ग का परिमाप बताना था। तो परिमाप वर्ग का क्या होता है, 4 गुणा भुजा, और भुजा क्या निकली थी 120, तो 4 गुणा 120, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि इसका जो परिमाप निकला वो कितना निकला, 480, यानी कि ए वाला आंसर है वो सही होगा। अब चलते हैं छठवें वाले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद हम अगले वीडियो में बताएंगे। छठवां क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 32 गेंदें हैं। एक बॉक्स है कोई, उसमें 32 गेंदें हैं। इन गेंदों को बॉक्स से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। जैसे मान लो एक कोई बॉक्स है, उसमें हम हाथ डाल रहे हैं, उसमें देख नहीं रहे हैं अंदर, ठीक है, और 32 गेंदें हैं। इन गेंदों को 32 गेंदें, यानी कि उन पर नंबर डाला होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके 32 तक डाला होगा। तो कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, तो हमें ये बताना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 1 से लेके और 32 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31, 32 तक ये हमारी सभी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या जो केवल खुद के टेबल से कटे, किसी दूसरे के टेबल से ना कटे, खुद से और 1 से कटे, वो होती है अभाज्य संख्या। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, संख्याएं कितनी हैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पता करनी थी। तो टोटल हमारे पास संख्या 32 है, टोटल संख्याएं तो 32 दी गई हैं, टोटल गेंदें 32 हैं। और अभाज्य संख्या वाली कितनी गेंदें हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गेंदें हो गई। तो हमारी जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी, 11 बटे टोटल गेंदें कितनी हैं, 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने आपको ये 6 क्वेश्चन आज बताए, और अगले वीडियो में, कल के वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।